वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे देखिएगा क्योंकि वो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही मददगार होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी उल्टी पुल्टी है, उसको समझने का ही पूरा खेल है। बड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज करा। जो क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। Mr. Ram Behri has his account at Punjab National Bank, Delhi. According to his cash book, his balance on 31st March 2018 was 72,950. लिख दिया है मैंने, जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था किस तरीके से हो रहा है, वैसे ही करा है बिल्कुल। नाउ अब ये कह रहा है कि उसने ही सेंड चेक for rupees 90,075 to his bank for collection, but checks amounted to 43,769 were not collected by that date. इसी लाइन का सारा चक्कर है, यही लाइन है जो काफी बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। सो इसलिए मैंने क्वेश्चन चुना है। क्या मतलब है इसका कि मिस्टर राम बेहरी ने 90,075 रुपीज के चेक भेजे अपने बैंक में कि ये जो अमाउंट है डिपॉजिट कर दीजिए मेरे अकाउंट में, ऐड कर दीजिए। यानी कि अपनी कैश बुक में तो उसने ऐड ही कर लिए होंगे। एग्जाम्पशन हम पहले इन टाइप के क्वेश्चंस में लेके चल रहे हैं, राइट। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। उसने कैश बुक में ऐड कर लिया होगा और फिर भेज दिया चेक्स के, जाइए अब ये जो बैंक वाले हैं कि आप प्लीज ये अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या, बट चेक्स amounted to 40,769 were not collected by that date. 43,769 की जो अमाउंट थी वो अभी डिपॉजिट नहीं हो पाई अकाउंट में। इसका मतलब ये है, राइट। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट तो हो गई। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच का? 46,206 डिफरेंस है, यानी कि वो अमाउंट तो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गई। लेकिन जो 43,769 अमाउंट है ये हमारे अकाउंट में अभी ऐड हुई ही नहीं। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हमने ये पूरी अमाउंट ऐड करी थी, लेकिन इतनी अमाउंट अभी हमारी पासबुक में ऐड नहीं हुई है, तो हम भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना था, दो कॉलम्स क्रिएट करने थे, ऐड एंड लेस, राइट। तो यहाँ पे क्या हम डिडक्ट कर देंगे, चेक सेंड for collection but not collected. Check sent for collection but not collected. How much? It's 43,769. I hope this is clear. मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। 90,075 के चेक भेजे थे, लेकिन जो हमारे हो पाए अभी तक वो सिर्फ 46,206 रुपीज के ही हो पाए, 43,769 के नहीं हो पाए। इसलिए वो हमने यहाँ डिडक्ट कर दिया, क्योंकि हमने कैश बुक में पूरी अमाउंट ऐड करी थी, लेकिन कितने की नहीं हुई एक्चुअल में, इतनी की हुई नहीं बैंक में, तो ये हम माइनस कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज, आउट ऑफ द चेक्स issued by him, payment of his debts, check for 29,354 were not presented for payment. मतलब क्या है इसका, मैंने चेक लिख के अपने क्रेडिटर्स के लिए, डेब्ट्स मतलब क्या होता है, ये डेटर से मतलब नहीं है। यहाँ पे डेब्ट्स मतलब क्या है कि जो हमारा लोन था, एक तरीके से जो डेब्ट होता है मतलब लोन जो था हमारा, वो जो कर्जा था उसको चुकाने के जो हमने चेक लिखे, उसमें से 29,344 के चेक आए ही नहीं अपनी पेमेंट में, लोग आए ही नहीं, तो वो हमारे एक्चुअल में डिडक्ट ही नहीं हुई एक तरीके से हमारे उसमें, राइट। तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा किस नाम से, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आई होप आपको ये चीजें समझ आए जा रही है कि किस तरीके से हो रहा है फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना है, 29,344, राइट। आई होप आपको ये समझ आया कि हमने क्यों करा। अब क्या करना है, जस्ट ड्रॉ अ लाइन, यहां लिख दीजिए इसको 29,344। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऐड ही लिखा है, ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1,02,294। और ये क्या होंगे महाशय, डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेस के कॉलम के है 43,769, और इनको डिडक्ट करके क्या आएगा, 58,000
525. What is this? This is balance as per passbook. This is balance as per what? Passbook. कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ 2 ही एंट्रीज थी, बट क्या कहाँ टफ लगा? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी घुमा गई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया. Now the next question that we are going to do is question number 5. सेम ही चीज है, क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज थोड़ी बहुत अटपटी है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. सो आपके इस पे लिखा हुआ है कि on 31st March 2018 कैश बुक ऑफ महेश showed a debit balance of 75,000. कैश बुक शो कर रही है, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, नॉट द क्रेडिट वन. सीधा रूल चलेगा, स्ट्रेट रूल चलेगा, लिख दिया है मैंने, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000. When compared with the bank statement, जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक से कंपेयर करा तो फॉलोइंग फैक्ट्स डिस्कवर हुए. On 30th March, 2 checks of 5,000, 7,000 were deposited in the bank but were not realized till the date. क्या मतलब है कि 30 मार्च को 2 चेक दिए थे 5,000 और 7,000 के बैंक को कि प्लीज हमारे अकाउंट में डाल दीजिए ये पैसा. लेकिन क्या हुआ? नहीं डाला, रियलाइज ही नहीं हुआ, नहीं डाले हमारे अकाउंट में पैसे. तो क्या करेंगे? अब माइनस कर देंगे. क्यों? एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक्स हमने कैश बुक में एंट्री कर ली होगी. वी आर टेकिंग इट एज एन अजम्पशन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था. तो हमने कैश बुक में पूरी एंट्री कर ली 12,000 की, लेकिन क्या एक्चुअल में अकाउंट में 12,000 गए? नहीं. तो क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा. तो मैंने पहले ही बताया था एड और लेस के कॉलम्स बनेंगे. लेस में जाएगा, ये क्या जाएगा? चेक इश्यूड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, वो आप लिख दीजिएगा. यहाँ पे क्या है? इट्स 5,000 एंड 7,000. टोटल आप 12,000 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. नाउ on 28 March, 3 checks of 6,000, 8,000 and 12,000 were issued. But none of these were presented to the bank for payment. 28 मार्च को 3 चेक दिए 6,000, 8,000 और 12,000 के फॉर द पेमेंट, लेकिन तीनों में से किसी ने पेमेंट ली ही नहीं. तो क्या एक्चुअल में आपके बैंक से पैसे घटे? नहीं घटे. लेकिन जब आपने लिखे होंगे तो आपने कैश बुक से तो घटा लिए होंगे. तो अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ लिख दीजिएगा. इट्स हाउ पर 6,000, 8,000, 12,000. इसका टोटल लिखने में तो ये हो जाएगा 26,000. इट्स अप टू यू, आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं कि 6,000 के थे, 8 के थे, 12 के थे, या फिर आप टोटल भी लिख सकते हैं. राइट. नाउ ऑन 31st March, बैंक credited 1,250 as interest, but this was not recorded in the cash book. जो बैंक है उसने हमारे अकाउंट में 1,250 रुपए डाल दिए एज एन इंटरेस्ट. क्रेडिट मतलब मैंने पहले बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो. क्रेडिट किया है मतलब उसने, बैंक ने क्रेडिट कराया मतलब हमारे अकाउंट में ऐड कराए. कितना? 1,250 रुपीज एज अ इंटरेस्ट. हमने वो कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं करा है, स्पेसिफाइड हो चुका है. तो अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे. किसके नाम से? बैंक इंटरेस्ट के नाम से. ओके. तो क्या है ये? 1,250 रुपीज. नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली the bank had charged 150 as bank charges but was not recorded in the cash book. सेम ऐसा ही हुआ है कि बैंक ने अपने चार्जेस अकाउंट से काट लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, हमने कैश बुक पे रिकॉर्ड ही नहीं करा. नहीं करा तो अब करें, कीजिए रिकॉर्ड. क्या? बैंक चार्जेस के नाम से. नहीं करा तो कर लीजिए. अगर आप फॉरगॉट, कोई चीज भूल गए हैं, यू हैव फॉरगॉटेड टू डू समथिंग, तो अब कर दीजिए. तो 150. नाउ बैंक paid insurance premium 5,000 but it was recorded as rupees 500 in cash book. A very good point. क्या हुआ है? बैंक ने इंश्योरेंस जो प्रीमियम होती है वो पे कर दी हमारे अकाउंट से डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट 5,000 की, लेकिन हमने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया और क्या लिख दिया हमने गलती से? 500 रुपए लिख दिया. तो कितना कम है? 4,500 हमने कम डिडक्ट करा है. तो अब उसे 4,500 और डिडक्ट कर देंगे. लेस बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम. आई होप ये चीज आपको समझ आई कि हमने 500 तो कर दिया था डिडक्ट अपने कैश में से, लेकिन एक्चुअल में था कितना? 5,000 था. तो अभी हमने 4,500 कम डिडक्ट करा है, तो उसे भी पूरा डिडक्ट कर देंगे 4,500.
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ अब क्या करना है हमें, वही चीज जो हम बार बार करते आए हैं. ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, डू द टोटल ऑफ दिस. कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 27,250. इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे, आई थिंक ये सॉरी ये 2250 नहीं आएगा, सो नहीं, इट वुड बी 27,250. देख लिया मैंने. नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1,02,250 यहाँ पे आएगा. सॉरी या अब इन तीनों का टोटल करेंगे. जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 16,650. 16,650. ओके. इन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 85,600. व्हाट इज दिस? दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक. आई होप ये इतना लंबा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही इजी बन गया. इस पे जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं. जो अच्छा पॉइंट था ये 4500 वाला था कि हमने गलती से 500 रिकॉर्ड कर लिया. 500 कर लिया तो कर लिया, कितना कम करा, 4500 करा, तो उसको भी हम माइनस करेंगे. रिकॉर्ड तो हमने करा है लेकिन कम करा है तो और डिडक्ट कर दो, राइट. सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट.